नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही घर के सारे सदस्यों के मन में यह एक विचार जरूर आने लग जाता है कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान हर माता पिता की इच्छा यही होती है कि वह अपने आने वाले बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। खास करके फ्रेंड्स, उसके लिंग के बारे में जानने की उत्सुकता सबसे ज्यादा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे भी पता चल सके कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका जो होता है वह अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ सामान्य तरीके भी होते हैं और लक्षण भी होते हैं जो गर्भ में लड़का होने का अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास लक्षणों के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से आपके साथ 2 या 3 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से तुरंत ये कंफर्म कर लेंगे कि आपके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का है या फिर एक लड़की है। यानी कि जो आपके घर में पल रहा शिशु है वह लड़का होने वाला है या फिर एक लड़की होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम इस बात का क्लियर कर देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो सिम्टम, जो लक्षण बताए जाते हैं, इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी हैं। जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझ में सिम्टम आए थे, वही सारे लक्षण मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इन वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। पहले लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख और खाने की आदतों में बदलाव आने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला दूसरी तिमाही में नोटिस कर रही है कि उनको खाने में नमक वाली चीजें यानी कि नमक, मसालेदार, तीखा खाने की इच्छा अधिक हो रही है, मीठे की क्रेविंग न के बराबर या बिल्कुल नहीं हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको तीखी चटपटी चीजें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़का होने के संकेत के रूप में माना जाता है। वही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यदि आपको तीखी चटपटी नमकीन चीजों के साथ मीठे की भी क्रेविंग हो रही है, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़की होने के संकेत के रूप में माना जाता है। वही फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो उस दौरान आपके खाने के स्वाद में कुछ और बदलाव आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला तीखी चटपटी चीजों के साथ साथ मीठे की भी क्रेविंग करने लग गई है, यानी कि उनको मीठा खाने की भी इच्छा होने लग गई है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको मीठे की अधिक क्रेविंग हो रही है, चटपटा तीखा खाने का उतना मन नहीं करता है जितना आपको मीठा खाने का मन करता है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट हुई तो उस दौरान मुझे चटपटी तीखी चीजों की क्रेविंग बहुत होने लग गई थी। और जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, उस टाइम पर मुझे मीठे की भी क्रेविंग हो रही थी, मीठा खाने का भी बहुत मन होता था और तीखे चटपटे चीजों का भी मन होता था खाने के लिए। मैं हरी मिर्ची का भी बहुत ज्यादा सेवन प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में कर रही थी, खट्टा खाने का भी बहुत ज्यादा मन हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में मुझे मीठे और तीखे के दोनों की क्रेविंग हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे मीठे की ज्यादातर क्रेविंग होने लग गई थी, तीखा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में फ्रेंड्स, मुझे बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ काफी ज्यादा पसंद आने लग गई थी। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी हद तक सही और सटीक बैठे थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की त्वचा और उनके बालों में खास बदलाव आते हैं, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, गर्भावस्था के दौरान कहा जाता है यदि गर्भवती महिला
प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत ज़्यादा निखरी हुई दिखाई दे रही हैं, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स साथ ही उनके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, टूटते झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के संकेत होते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ गया है, काला नज़र आने लग गया है, चेहरा आपका मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, चमकदार बन गए हैं और आपके हाथ पैर के ऊपर, फेस के ऊपर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो आपके बाल हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, आपका चेहरा डल पड़ गया है। तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के जस्ट बाद ही पहली तिमाही में ही मेरे ऊपर असर दिखने लग गया था। मेरा चेहरा एकदम डल पड़ गया था, फेस के ऊपर हल्की फुल्की झाइयां आ गई थी। जो फेस का कलर था फ्रेंड्स वह काला काला मुरझाया हुआ मुझे नजर आने लग गया था। लेकिन फ्रेंड्स जो मेरे बाल थे बिल्कुल भी टूट झड़ नहीं रहे थे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। हाथ पैर के बाल भी काफी तेजी से मेरे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो उस टाइम पर मेरा फेस एकदम ग्लो कर रहा था, मैं अपने आप को निखरी हुई महसूस कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मेरे सिर के बाल काफी तेजी से गिर रहे थे, बहुत तेजी से झड़ रहे थे और मेरे बाल बहुत कम हो गए थे। तो जो ये सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफी हद तक सही बैठा था, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए इस तरह के लक्षण अगर आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की पेट के दर्द से कहीं हद तक अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के पेट के निचले वाले हिस्से में दाहिने तरफ हल्का दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, हल्का फुल्का रुक रुक के आपको दर्द और खिंचाव का अनुभव हो रहा है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको दर्द का अनुभव हो रहा है तो यह बेबी गर्ल होने के संकेत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगले सिम्टम की बात करें तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद का पैटर्न। नींद और आराम के पैटर्न से भी आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि कई महिला के गर्भ में ऐसा देखा गया है कि लड़का होने पर महिला की नींद में हल्का सा बदलाव आता है, यानी कि वह रात में अधिक सक्रिय अपने आप को महसूस करती हैं, उनको रात में नींद कम आती है। तो फ्रेंड्स इससे यह अनुमान लगा लेना आसान हो जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।